अच्छा। बीपी की प्रॉब्लम 3 मुखी रुद्राक्ष, अच्छा। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम 3 मुखी रुद्राक्ष, अच्छा। एचपी की प्रॉब्लम 3 मुखी रुद्राक्ष। ये 2 प्रॉब्लम तो मैं खुद पीना शुरू कर देता हूँ फिर 3 हाँ, में। मतलब इतने अद्भुत रिजल्ट है, मैंने खुद भी प्रैक्टिकल किया इन सब अच्छा। चीजों पे। अच्छा, आपने कुछ ऐसा रिसर्च हाँ किया हुआ है बिल्कुल, इसके मैं ऊपर? खुद पीता हूं, मैं आज अच्छा, भी पीता हूं। हर ज़रूर क्या? रुद्राक्ष में परमात्मा ने एक अलग अलग शक्ति दी। महादेव ने इतनी कृपा की है सृष्टि के ऊपर रुद्राक्ष उत्पन्न करके, लोगों ने एक्चुअली इसको समझा नहीं। ये गुठली समझ के ये समझ लिया कि ये छोटी सी गुठली है, इसको पहनने से क्या होगा। शनि की 60 शनि की डैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रजंतर दशा, चर दशा, कुछ भी है, आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, उसका जल पिए, आपको फर्क नजर आएगा। और नकली रतन आप यकीन मानिएगा, अगर हम उसको ढंग से देखें ना, तो असली रतन उसके सामने बहुत फीका लगता है। क्या देखिए, सेक्सुअल पावर इंक्रीज करता है? हाँ, सेक्सुअल पावर बहुत इंक्रीज करता है। जिनकी अच्छा। मैरिड लाइफ सिर्फ इसी वजह से ही डिस्टर्ब है, उनके लिए बड़ा जबरदस्त रुद्राक्ष है। साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोल्ड हो जाता है बच्चे को, ऑलरेडी इसका मतलब चंद्रमा तो पहले ही खराब है, आपने उसे और पहना दिया। अब हमने उसको मोती और पहना दी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस धरती के ऊपर जिसके लिए रुद्राक्ष नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वरदान के बारे में जो स्वयं भगवान शिव ने हम मनुष्यों के लिए पैदा किया था। वो वरदान एक ऐसा वरदान है जो आपको अध्यात्म से जोड़ता है, जो आपका मेंटल हेल्थ ठीक रखता है, जो आपका फिजिकल हेल्थ ठीक रखता है, जो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दे सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं? अगर आपको कुछ कुछ आइडिया हो गया है तो जी हाँ, मैं रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे तरुण कटारिया जी के साथ, जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है जेमस्टोन में, रुद्राक्ष में। और वो बताने वाले हैं आज हमको रुद्राक्ष की कहानी, उसके बेनिफिट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे बनता है फेक रुद्राक्ष, कैसे बनते हैं फेक जेमस्टोन्स, कैसे 50 रुपये का जेमस्टोन 2 लाख में बिकता है। तो आगे पूरे एपिसोड में हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आगे का एपिसोड शुरू करेंगे। तरुण भाई, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। मैं थैंक भी यू सर। तरुण, आप भी तरुण। आज जी। रंग थोड़ा अच्छा जमने वाला है मुझे लगता है जब मिल बैठेंगे दो दो यार। यार। जी जी। मुझे एक बात बताइए, हम रुद्राक्ष से बात शुरू करेंगे क्योंकि भगवान शिव का वरदान है बिल्कुल बिल्कुल। धरती पे। रुद्राक्ष से शुरू करते हैं। आप मुझे थोड़ा सा रुद्राक्ष के बारे में ये बताओ कि इसका ओरिजिन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हिंदू धर्म में। देखिए, शिव पुराण में ये चीज लिखी हुई है कि जो रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलोक को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी बात अगर शिव पुराण में लिखी हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। बिल्कुल। कोई ना कोई शक्ति तो छुपी हुई है रुद्राक्ष के अंदर जो लोग जानते नहीं। अब बड़े बड़े योगी, सिद्ध योगी, आप उनको देखिए, वो सिर पर भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, गले में भी, बाजू में भी, कमर में भी। मतलब अगर यूं कहा जाए वो लदे हुए होते हैं रुद्राक्ष। बिल्कुल। रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष कनेक्टिविटी है, ऊर्जा का एक इतना बेहतरीन स्तोत्र है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने जो रुद्राक्ष बनाया, मैं यूं कहूंगा कि स्वयं को प्रकट कर दिया धरती पर रुद्राक्ष के रूप में। कि रुद्राक्ष अगर इंसान धारण कर रहा है तो उसकी एनर्जी तो वही बता सकता है, लेकिन मैं जो अपने अनुभव से बता सकता हूं कि रुद्राक्ष जैसी कोई दूसरी चीज इस सृष्टि में है ही नहीं। इतनी पावरफुल एनर्जी किसी और चीज में ही नहीं। रुद्राक्ष को चीज कहना तो गलत होगा, रुद्राक्ष तो स्वयं भगवान शिव हैं। कहीं भी आपको ऐसी एनर्जी देखने को नहीं मिल सकती। तो पर रुद्राक्ष का सर जन्म कैसे हुआ इस धरती पे, मुझे उस कहानी को थोड़ा सा बता दो। देखिए, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन सब में रुद्राक्ष का जिक्र है और थोड़ा थोड़ा समय अलग अलग है। क्योंकि जब ये पुराण लिखे गए उस समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। लाखों लोगों के हाथों से ये पुराण निकले, जहां हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद कुछ ऋषि मुनियों ने इसमें चेंजेस भी किए। अब वो चेंजेस अब हमारे पास आ चुके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते वो जो पुराण है हमारे वो प्रमाणित नहीं है। वो प्रमाणित हैं। हाँ, उन्होंने अपने आविष्कार उसमें और ऐड कर दिए। अब किसी शिव महापुराण में 1 से 14 मुखी है, अगर आप स्कंद पुराण पढ़ते हैं 1 से 16 मुखी है। तो अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्णन है।
रुद्राक्ष वैसे 1 से लेके 27 मुखी तक होते हैं, अच्छा, और 28, 29, 30 भी कभी कभार 10, 20, 15 सालों में देखने को मिल जाते हैं, ऐसा 10, नहीं। 20, 15 सालों में? हाँ, वो कभी कभी अच्छा, रेयरेस्ट ब्रीड है, वो कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो शिवपुरा महापुराण की ही हम कथा ले लें तो त्रिपुरासुर का वध करने के लिए अघोर अस्त्र की जरूरत थी ओके, भगवान शिव को। अब उसने त्राही त्राही मचा रखी थी, तो भगवान शिव को उस अघोर अस्त्र को प्रकट करने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ी, खुली आंखों से। तो भगवान शिव को भी तपस्या करनी पड़ी? भगवान शिव को भी वो तपस्या वैसे वो करनी किसकी पड़ी। तपस्या कर रहे होंगे? हाँ जी, क्यों भगवान शिव किसकी तपस्या कर रहे उनके होंगे? आराध्य हैं ना भगवान विष्णु, अच्छा, तो उनको तपस्या करनी पड़ी। उस तपस्या वो खुली आंखों से हुई, और खुली आंखों से जब तपस्या हुई, अघोर अस्त्र प्रकट हो गया। उस समय जब भगवान शिव ने पलकें झपकी तो उसमें से पानी की बूंदें निकली। अच्छा, अश्रु नहीं कहूंगा, पानी की बूंदें निकली, तो उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। अच्छा, और दूसरी कथा ये है कि जब मां सती अपने पिता के यहाँ, दक्ष के यहाँ, ठीक है, यज्ञ कुंड में उन्होंने आत्मदाह कर लिया, या वो वहां सती हो गई, तो उस समय भगवान शिव रुदन करने लगे, और उसमें से जो अश्रु प्रकट हुए, उनकी आंखों से जो अश्रु निकले, उसमें से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। सोन भाई मुझे एक बात बताइए कि रुद्राक्ष की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे धर्म में? मतलब उसको क्यों पहना जाता है? और सबसे बड़ी बात कि शिव जी को क्या जरूरत थी धरती पे रुद्राक्ष पैदा करने की? जी, इसके पीछे भी एक कथा है। अच्छा, ये भी हमने पढ़ी है कि जब सृष्टि में त्राही त्राही हो रही थी, कष्ट, रोग, बीमारियां, अकाल मृत्यु, ये सब चीजें, जो एक समय रहा उस समय, तो भयंकर रोग का समय था, तो भगवान शिव बड़े व्यथित हो गए, मतलब व्याकुल हो गए कि भाई सृष्टि उन्हीं के द्वारा रची गई है, और लोग इतने परेशान हैं, उनको कोई हल नजर नहीं है। और भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए, उनके दुख देखकर, सांसारिक दुख देखकर, लोगों को दुखी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वहां से ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। ये भी एक कथा है। अच्छा, ठीक है, रुद्राक्ष एक ऊर्जा का इतना बेहतरीन स्रोत है कि अगर हम यह बात करें कि किसी इंसान की आत्मा बड़ी कमजोर है, बल नहीं है, आत्मिक बल नहीं है उसमें बिल्कुल भी, हर समय डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है, उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। भगवान शिव स्वयं लॉर्ड है एक मुखी रुद्राक्ष के। तो पर मैंने सुना है कि एक मुखी रुद्राक्ष क्या कहते हैं, नेचुरल मिलता ही नहीं है। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष नेचुरल मिलता है, उसकी कीमत हम अदा ही नहीं कर सकते, लेकिन वो होता क्या है, बहुत कई सालों में जाके वो एक दाना किसी को नसीब होता है। हमने तो आज तक नहीं देखा है, ठीक है, जो व्यापारी 50-50 साल से काम कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं देखा है, लेकिन हाँ, हमने कभी एक बात हुई थी बड़े व्यापारी से कि हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने उस एक मुखी रुद्राक्ष को ये भी एक तरीके की मिथ है कि होता है। हाँ, ठीक है, ये भी एक मिथ है। और दूसरी चीज ये, अब मान लीजिए 2 मुखी रुद्राक्ष है, साक्षात अर्धनारीश्वर रूप है, ठीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष है, अग्नि स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश लॉर्ड है। अब 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ये बोला जाता है कि कई जन्मों के पाप को अग्नि की तरह भस्म कर देता है 3 मुखी रुद्राक्ष, अगर आप उसे धारण कर लो, अगर आप उसे धारण करते हो। अब उनके जो प्लेनेट है वो मंगल है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, फीमेल्स को बहुत बार प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एचबी की कमी हो जाती है बहुत सारे लोगों में। अद्भुत रिजल्ट है 3 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, 3 मुखी रुद्राक्ष रात को जल में भिगोएं और सुबह उसको पीना शुरू कर दें। अच्छा, बीपी की प्रॉब्लम 3 मुखी रुद्राक्ष, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम 3 मुखी रुद्राक्ष, एचबी की प्रॉब्लम 3 मुखी रुद्राक्ष। ये 2 प्रॉब्लम तो मैं खुद पीना शुरू कर देता हूँ फिर 3। हाँ, मतलब इतने अद्भुत रिजल्ट है, मैंने खुद भी प्रैक्टिकल किया इन अच्छा, सब चीजों पे। अच्छा, आपने कुछ ऐसा रिसर्च हाँ किया हुआ है बिल्कुल, इसके मैं खुद पीता हूं, मैं आज भी पीता हूं। ओके, तो अद्भुत एक ऊर्जा है रुद्राक्ष के अंदर। अच्छा, अब भगवान ने इनके लॉर्ड बनाए, ठीक है, क्यों बनाए? ये तो खुद हाँ, हर रुद्राक्ष में परमात्मा ने एक अलग अलग शक्ति दी। महादेव ने इतनी कृपा की है सृष्टि के ऊपर रुद्राक्ष उत्पन्न करके, लोगों ने एक्चुअली इसको समझा नहीं। ये गुठली समझ के ये समझ लिया कि ये छोटी सी गुठली है, इसको पहनने से क्या होगा। ऐसा नहीं, रुद्राक्ष जैसी चीज परमात्मा ने दूसरी कोई नहीं पर बनाई। हमारे ऋषि मुनियों को तो सर इनकी इम्पोर्टेंस पता है, क्योंकि ये आई थिंक मुझे लगता है एक टूल है उनको सुप्रीम एनर्जी से जोड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल तरुण जी, ये कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी पावर बढ़ा देता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें 14 मुखी रुद्राक्ष की,
साक्षात शिव, ठीक है। एक भी और 14 भी। हाँ, तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप मेडिटेशन करते हैं, आप आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, आप 14 मुखी रुद्राक्ष को यहां पर सिर पर रखकर या आज्ञा चक्र पे रख, सर आप मेडिटेशन करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं यूनिवर्स में, इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी है उस रुद्राक्ष की। और कैंसर के ट्रीटमेंट में 14 मुखी रुद्राक्ष, पैरालाइज है 14 मुखी रुद्राक्ष, हाँ जी, कैंसर के ट्रीटमेंट में जी 14 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए, इतनी एनर्जी है 14 मुखी रुद्राक्ष में। 1 से लेके 14 तक जितने रुद्राक्ष है, सबकी एनर्जी 14 मुखी रुद्राक्ष में। पर सर एक बात बताइए, जो आप बात बोल रहे हो कैंसर वाली, ये मतलब बहुत कई लोगों को ना ऐसा होप हो जाता है कि यार मैं ये करूँगा तो ठीक हो जाएगा, पर इसके पीछे कुछ साइंटिफिक हाँ, रिजल्ट भी हैं या हम लोग सिर्फ? देखो, रुद्राक्ष के ऊपर बहुत रिसर्च हुई, लेकिन उस रिसर्च को यूं कहूं पब्लिक में नहीं आएगी वो रिसर्च, या उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, ठीक है। डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के डॉक्टर थे, उन्होंने रिसर्च की। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, डाइलेक्ट्रिक पावर होती है रुद्राक्ष में। होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या तनाव में चले जाते हैं, तो जब हम तनाव में जाते हैं तो हमारी शरीर से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर उस प्रवाह को वहां नहीं रोका गया या नहीं खत्म किया गया, तो वो बीपी, ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में धीरे धीरे आने लग जाए। वहां रुद्राक्ष क्या करता है, नेगेटिव ऊर्जा को सोखने की सबसे ज्यादा अगर शक्ति किसी चीज में है तो वो रुद्राक्ष है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई, दिल्ली में हुई, बनारस में हुई, अलग अलग साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने रिसर्च की। और न्यूज में भी अब आने लगा कि डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, जो कीमोथेरेपी की जाती है उसके बैड इफेक्ट्स ही हैं, बाल झड़ जाना एंड ऑल सब चीजें होती हैं। लेकिन उन डॉक्टर्स ने जब रिसर्च की, साइंटिस्ट ने, तो ये पाया कि कीमोथेरेपी से ज्यादा रिजल्ट रुद्राक्ष के। उन्होंने एक्चुअली वो चूहे पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अच्छा, हाँ, चूहों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उनको रुद्राक्ष का जल पिलाया गया, इस तरह से उनके ट्रीटमेंट किए गए, तो वो ठीक हो गए। तो रुद्राक्ष में इतनी पावर है। तो सर एक बात बताइए, भगवान शिव खुद भी रुद्राक्ष पहनते हैं? भगवान शिव 14 मुखी रुद्राक्ष अपनी जटाओं में धारण करते हैं, अपने ही गिफ्ट को वो खुद भी धारण करते हैं। वो खुद भी धारण इसलिए कर रहे हैं ना, अब आप एक चीज देखिए कि उसमें पावर ही इतनी ज्यादा है। भगवान शिव को क्या चाहिए, वो हमेशा तपस्या में रहते, सृष्टि का कल्याण, हलाहल विष पिया, सृष्टि के कल्याण के लिए उनको क्या जरूरत थी, सृष्टि चली रही है अगर वो, लेकिन उसके कल्याण के लिए उन्होंने हलाहल विष को पिया, ठीक है। और खुद भी वो रुद्राक्ष क्यों धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष में शक्ति ही इतनी ज्यादा है, उनको इतनी प्यारी कनेक्टिविटी मिलती है, तो वो क्यों धारण नहीं करेंगे। जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बोला था हमारे ऋषि मुनि सब लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, मैंने देखा नागा साधु अघोरी भी रुद्राक्ष धारण किए रखते हैं, तो इसका तंत्र से भी कुछ रिलेशन है रुद्राक्ष का, और तंत्र से भी और ब्लैक मैजिक से भी, क्योंकि ब्लैक मैजिक अघोरी भी करते हैं और तांत्रिक जो है वो जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको भी मैंने देखा है रुद्राक्ष। अब ये तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसका यूज ब्लैक मैजिक में भी कर सकते हैं लोग? देखिए, होता क्या है, अघोरी, नागा साधु, ये सब जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, ये करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। जो कनेक्टिविटी हमारी कई सालों में होगी, वो कुछ महीनों में हो जाती है। रुद्राक्ष में कनेक्टिविटी की इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है रुद्राक्ष में। और जैसे ब्लैक मैजिक की बात करें कि किसी पे ब्लैक मैजिक किया हुआ, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ओपरे पराई की दिक्कत है या नेगेटिव एनर्जी ने इसको पकड़ा हुआ है, अलग अलग शब्द हैं इसको, बात को बोलने के लिए। तो वहां पे 10 मुखी रुद्राक्ष, अच्छा, साक्षात शिव और विष्णु इनके लॉर्ड हैं, ठीक है। और यम देवता की पावर है इस रुद्राक्ष में। किसी के ऊपर भी अगर ब्लैक मैजिक है या उसको लगता है कि कोई तंत्र किया गया है, मेरा दिमाग अपने काबू में नहीं है, ठीक है, तो वहां पे उसको 10 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अंदर से अगर आपको नेगेटिविटी खत्म करनी है, अंदर से किसी बीमारी को खत्म करना है, शारीरिक रूप से जो अंदर से जो आपकी बीमारियां हैं उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। ये जो काला जादू करते हैं वो भी रुद्राक्ष पहनते हैं,
और वो भी उससे एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, उसको एक एज अ टूल बना के, उसके बावजूद भी वो काला जादू कर रहे हैं, तो क्या इसका ये गलत यूज हो रहा है? नहीं, इसका गलत यूज नहीं हो रहा। देखिए, परमात्मा ने समान रूप से उस चीज को बनाया। परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया हर वर्ण हर जाति का इंसान रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अच्छा। ऐसा भगवान शिव ने बोला, स्त्री पुरुष शूद्र सभी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब यहां बात आ गई साधु की। साधु को तो एनर्जी चाहिए ना। अब उसको ब्लैक मैजिक करना है, ब्लैक मैजिक करने के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए, कनेक्टिविटी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो वो साधना करेगा ही करेगा कि जिससे वो ब्लैक मैजिक उसका सफल हो, कि जिस पे भी वो कर रहा है उसका अच्छा या बुरा जो भी वो करना चाह रहा है, तो उसको कनेक्टिविटी चाहिए। वो कनेक्टिविटी रुद्राक्ष दे रहा है उसको। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस एनर्जी का वो कैसे यूज करने वाला है, कैसे यूज वो करना मेरे है। ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, मैं कैसे यूज अब जैसे डॉक्टर्स है ना, तो डॉक्टर्स अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे इस दुनिया में डॉक्टर्स भी हैं, ऐसे भी हैं जिनको कोई लेना देना नहीं होता, कि पेशेंट आया उनको अपने पैसे से मतलब होता है, तो सेम चीज है। तो तुम भाई एक बात बताओ, इसका ना मैंने ये एक चीज और सुनी है कि ये फेक रुद्राक्ष बहुत आते हैं। क्या बहुत रेयर होते हैं रुद्राक्ष इस वजह से फेक बनते हैं, या बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं इस वजह से लोग फेक बना के बेच देते हैं? देखिए, सभी रुद्राक्ष फेक नहीं बनते हैं। हाँ। अब हम यहाँ बात करें, लगभग आप मान के चलें लगभग 3 से 7 मुखी तक फेक नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके वो बनाने लगेंगे तो जो खर्चा आएगा वो ज्यादा आएगा। अच्छा, नेचुरल से ज्यादा आएगा? नेचुरल से ज्यादा खर्चा आएगा, ऐसा नहीं होता है। उससे ऊपर के जो बीड्स हैं, तो उसमें धीरे धीरे अब छेड़छाड़ ज्यादा होने लगी है, बिकॉज डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। कुछ बहुत लोग जागरूक हुए हैं रुद्राक्ष को लेकर कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज है, तो इसका बहुत फर्क पड़ा लोगों के दिलो दिमाग पर। तो अब लोग ज्यादा धारण करने लगे हैं, तो छेड़छाड़ अब ज्यादा होने लग गई है। जैसे 13 को 14 कर देना, हाँ ठीक है, 13 को 15 बना देना, या उस पर अधूरी लाइन है, ठीक है, उसको पूरा एक बारीक से ब्लेड आता है इसका अलग से, तो उससे उस लाइन को मिला देना। तो ऐसा होने लगा है। अब फेक की हम बात करें, जैसे अब हम आप किसी भी टेम्पल में चले जाएं या धार्मिक स्थान कहीं भी चले जाएं, तो सड़कों पे मालाएं जो टंगी हाँ 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 वो चीजें होती हैं। तो उसमें क्या है, वो त्रिशूल भी होगा, नाग भी होगा, है ना, नाग उस पे ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, तो वो नकली रुद्राक्ष है सब। ऐसा नहीं होता है किसी भी रुद्राक्ष में अच्छा, कि जिसमें नाग छपा हुआ हो या त्रिशूल बना हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाँ, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो गई, अब ज्यादा हो गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष बहुत महंगे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रुद्राक्ष मिट्टी के भाव है। एक अच्छा दाना अगर हम लेना चाह रहे हैं तो बहुत महंगा नहीं है। अगर हम यहाँ 6 मुखी की बात ही कर लें तो 80-100 रुपए का दाना है। 5 मुखी की बात कर लें 50-60-70 रुपए का दाना है बस। हाँ जी। 7 मुखी की बात करें तो 150, 200, 250, 300 रुपए का दाना है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो साइज पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, बट लगभग जो प्राइस रहेगा वो इसके आसपास ही रहेगा। अब उसमें हम 8 मुखी की बात करें, 1500 रुपए, 1200 रुपए, 1000 रुपए से शुरू हो जाता है, लगभग 2500-3000 रुपए, 4000 रुपए तक दाना है। अच्छे वो डिपेंड करता है साइज, 28-30 mm साइज, और रेयर बीड हो जाते हैं 8 मुखी के, क्योंकि 8 मुखी इतना बड़ा होता नहीं। तो अब नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो 150, 200, 250, 300, 500, 700, 1000, है ना। तो ये कोई प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। क्या ज्यादा बड़ा जो रुद्राक्ष होता है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है और जो छोटा रुद्राक्ष होता है उसमें कम एनर्जी होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? ये जैसे आप बोल रहे हो कि क्वालिटी से फर्क पड़ जाता है, मतलब रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष है, उसमें एनर्जी तो उतनी होनी चाहिए जितनी एक नेचुरल, जैसे 8 मुखी है उसमें अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है तो एनर्जी तो मुझे लगता है उसमें बराबर ही होनी चाहिए। तो क्या वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक की भाई देखने में अच्छा लगता है इस वजह से ज्यादा महंगा बिकता है? देखिए, पता क्या है, शास्त्र में ये बोला गया हमारे पुराण में कि जो आंवले के साइज का दाना है वो सबसे उत्तम है। तो बहुत बड़ा होता है आंवला सर, आजकल तो इतने ही आ रहे हैं ना। अच्छा देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, सृष्टि के नियम बदले, समय के हिसाब से बहुत कुछ बदला। रुद्राक्ष जो जैसे नेपाल के दाने, हाँ। नेपाल के दाने साइज में बड़े होते हैं। इंडोनेशिया का जो दाना होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इंडोनेशिया के जो दाने हैं 14 मुखी से अगर हम ऊपर जाएंगे तो थोड़े से बड़े साइज में वो दाने मिल जाते हैं। लेकिन उससे नीचे हम अगर 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 की बात करें तो बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, वो ज्यादातर माला में यूज होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दाना अगर छोटा है तो वो लाभकारी नहीं है या उसमें एनर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें होता क्या एग्जैक्टली, दाना खराब नहीं होना चाहिए, दाना खंडित ना हो, उसके मुख टूटे हुए ना हो, कीड़ा लगा हुआ दाना ना हो, या जैसे आजकल एक ट्रेंड में है ये चीज कि ऑयल में भारी कर देना दाने को या घी में डुबो देना,
ठीक है। मतलब और भारी कर देने क्या उससे वेट? एक्चुअली क्या होता है, वो हफ्ता 10 दिन उसको ऑयल में डुबो के रखते हैं, अच्छा। तो रुद्राक्ष उस ऑयल को सोख लेता है, हम्म। तो दाने में वजन बढ़ जाता है। तो ये क्या वजन के हिसाब से भी बिकते हैं रुद्राक्ष? नहीं, वजन के हिसाब से नहीं, रुद्राक्ष वैसे भारी दाना होना चाहिए अच्छा जब हम अच्छा। धारण करते हैं। अच्छा। हाँ, भारी मीन्स वो जब हम हाथ में उठाएंगे तो पता लग जाता है दाने का, उसमें एनर्जी कितनी हम्म। है और वजन कितना है दाने में ना। बिल्कुल, एक तो हल्के दाने आते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे बहुत हल्की क्वालिटी के दाने होते हैं, अच्छा। बिल्कुल हल्के होते हैं, वो फूंक मारोगे उड़ जाएंगे, वो इतने हल्के दाने होते हैं, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं। कच्चे फल होते हैं, उसमें एनर्जी नहीं होती। अदरवाइज आप एक नॉर्मल साइज का भी अगर आप दाना धारण करेंगे तो भगवान शिव की उतनी ही कृपा मिलेगी जितना बड़ा जितनी साइज। बड़े दाने में मिल रही है। तो तरुण भाई एक चीज़ और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो आप मेरे को, कि मैंने सुना है ये जो नेपाल से ही मोस्टली आता है हम्म। रुद्राक्ष, हम्म। और अभी आपने इंडोनेशिया भी बताया जैसे, तो इंडिया में रुद्राक्ष नहीं उत्पन्न होते क्या? जबकि शिव तो हमारे यहाँ के हैं हाँ। और हमारे यहाँ ही रुद्राक्ष पैदा नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रुद्राक्ष हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी होता है, अच्छा। हरिद्वार में भी होता है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष आसाम में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष होता है, लेकिन जो ज्यादा पैदावार है वो नेपाल में होती है। अब जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार में होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष होता है। अब साउथ में चले जाएं, जो रामेश्वरम कह के काजू दाना बिकता है, जो चंद्राकार शेप में होता है, वो सारा साउथ का दाना है। रामेश्वरम कह के वो बिकता है दाना। और असम में 2 मुखी दाना भी होता है, 3 मुखी दाना भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पूरी वैरायटी, तो पूरी वैरायटी नहीं होती है। पूरी वैरायटी आपको नेपाल में मिल जाती है। ऐसा कुछ होता है कि नेपाल के जो रुद्राक्ष हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी और इंडिया वालों में थोड़ी कम है और इंडोनेशिया हाँ, वालों में थोड़ी और कम है? नहीं, वो क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। नेचुरल छिद्र होना चाहिए। छिद्र मतलब वो जो जिसमें आप हाँ बाद में वो डालते हैं? जी। अब उसमें जैसे पुराण में ये बात बोली गई है, शिव महापुराण में, कि रुद्राक्ष में छिद्र नेचुरल होना चाहिए। वो आपको नेपाल में ही मिलेगा, अच्छा, वो इंडिया इंडोनेशिया कहीं नहीं नहीं मिलता? मिलेगा। उसमें छिद्र नहीं होता है, अच्छा। बिल्कुल बंद दाने होते हैं, उसमें ड्रिल से उसमें ड्रिल से होल किया करना जाता है। पड़ता है। इंडोनेशिया के जितने भी दाने आएंगे सब में ड्रिल से होल करना पड़ता है। तो नेपाल के दानों का जो सिस्टम है ना, तो जो परमात्मा की कृपा से वो जो दाने वहां के हैं, तो उसमें जो छिद्र है वो नेचुरल है। अच्छा, मतलब जो हमारे पुराणों में एक स्पेसिफिक क्वालिटी दे रखी है, हाँ, वो सिर्फ वो नेपाल का पुराणों है। की क्वालिटी जो है ना, वो नेपाल के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, ये भगवान शिव ने बोला और ये चीज हमें मिल रही है। अच्छा, तो इसीलिए नेपाल का ज़्यादा फेमस है। इसलिए सिर्फ यही कारण है कि नेपाल के दाने थोड़े कॉस्टली भी हैं, क्योंकि अच्छा। क्वालिटी भी है। और यहाँ पे देखिए, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा तो है ही है। हाँ, वो शिव उन्होंने तो। वहां स्थान पाया तो कुछ सोच के पाया, और वहीं से ही रुद्राक्ष आ रहा है, तो हाँ। इसके पीछे भी भगवान शिव अच्छा, की बहुत बड़ी मैंने रचना है। कहीं एक किसी जगह पे सुना था कि वहाँ पे एक अरुण वैली करके जगह है नेपाल में, वहाँ के ही रुद्राक्ष को जो जो भी इंसान थे वो बता रहे थे कि वहीं के रुद्राक्ष के अंदर जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगी। नहीं, वो क्या है, जो वो आपको बता रहे थे ना, ये अरुण वैली के रुद्राक्ष सिर्फ उन्हीं के पास ही मिलेंगे, अच्छा। और कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है। देखिए, अब बादाम आते हैं, गुरबंदी बादाम भी आता है, अमेरिकन भी आता है ना, मामरा बादाम भी आता है। तो ऐसा थोड़ा है कि उनमें एनर्जी नहीं है। सिर्फ रहता क्या है कि हम उस चीज की प्रमोशन कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ हम रुद्राक्ष की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेपाल से जो दाना आया हुआ है ना सर, वो 100% हिट दाना है, ठीक है। दाना अच्छा हो, कीड़ा लगा हुआ ना हो, बस जो मैं सब बातें पहले भी बोल चुका हूँ। वहां के दाने में आपको एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इंडियन जो दाने हैं उनमें एनर्जी नहीं होती, वो भी भगवान शिव के उससे ही हैं, पर लेकिन वो पुरानों के हिसाब से पुरानों accurate के नहीं है। हिसाब से वो उसके साथ बिल्कुल मैच करते हैं। दूसरी बात ये, इंडियन दानों को प्रमोट नहीं किया गया, कि इंडिया के जो दाने हैं उनको प्रमोट ही नहीं किया गया, उनके बारे में कोई कहना नहीं चाहता है। रीजन, वो बहुत सस्ते दाने, या उसमें यूं कहूं कि प्रॉफिट नहीं आता है, या हम प्रॉफिट ले नहीं सकते हैं उसमें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, उतने। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिर्फ उसको प्रमोट नहीं किया गया। आज से आप 5 साल पहले बताइए, आपने मामरा बादाम कितनी बार सुना था? पहले तो वो छोटे वाले आते थे, और गुरबंदी बादाम हम खाते थे, उसमें भी आप ये मान के चले 100 में से 40 गिरियां होती थी, कड़वी निकलती थी। उसके बाद फिर ये जो अभी 10 एक सालों से हम लोग ये अमेरिका का खाने लगे हैं बादाम सब। हाँ, अब ये इसमें कड़वा नहीं होता है। अब ये कंटिन्यू मामरा सुन रहे हैं, तो प्रमोशन हम कैसे कर रहे हैं? अब हमें नहीं पता मामरा के अंदर ऑयल कितना है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रमोशन इतनी कर दी गई मार्केट में, आयुर्वेद में,
कि उस बादाम में सबसे ज्यादा ऑयल है, सबसे ज्यादा एनर्जी है, ये विटामिन है, ये विटामिन है, तो हम लोग ले रहे हैं उसको। तो मतलब ये सिर्फ एक मार्केटिंग वो है। ये सिर्फ मार्केटिंग फंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इंडियन दानों में भी एनर्जी होती है, भगवान शिव से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन पुराणों के हिसाब से जब हम मैच करते हैं तो वो नेपाल के दाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में भी अच्छे बड़े दाने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसके लिए कुछ एक बस एक स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए जिसमें ये उग सके। 100, हाँ बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल है। लेकिन कंफर्म है कि आप अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट होगा ही होगा, चाहे वो इंडियन दाना है चाहे वो नेपाल का दाना है। इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं तरुण भाई? नहीं सर, रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट नहीं है तरुण जी। मतलब ये एक ऐसी रचना है ना भगवान शिव की, मैं सच बता रहा हूं आपको, कि सिर्फ फायदे ही फायदे सोचे भगवान शिव ने, अच्छा नुकसान नहीं सोचा। कि नुकसान तो उन्होंने दिया ही नहीं इस चीज का। अच्छा, मैंने सुना है कि मतलब आपने अगर रुद्राक्ष धारण कर रखा है उसके बाद अगर आप अल्कोहल या नॉनवेज का वो करते हो, यूज करते हो, तो आपको इससे थोड़ा नुकसान भी होता है। ये भी मिथ है? देखिए, पुराणों में जो बात बोली गई, अगर हम सिर्फ उसी पे चलें तो पुराणों में ये बात बोली गई है कि रुद्राक्ष को 24 घंटे धारण करके रखना चाहिए। पुराण जब लिखे गए, महात्मा वेद व्यास जी ने लिखे, ठीक है, तो उसके बाद जब वो पुराण लिखे गए उसके बाद हजारों लाखों लोगों के हाथों से वो पुराण निकले। तो वहां पे उन्होंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज को वहां पे कुछ किताबों में लिख दिया कि शराब अगर आप पी रहे हैं तो रुद्राक्ष धारण ना करें, मांस का सेवन कर रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ एक समय में साथ में हैं तो उस समय रुद्राक्ष को धारण ना करें, उस समय उतार देना चाहिए, या फीमेल को पीरियड्स आए हुए हैं तो उस समय वो रुद्राक्ष को धारण ना करें। तो ये बातें तब लिखी गई जब हजार लाखों लोगों के हाथ से वो पुराण लिखे गए। उन्होंने कुछ चेंजेस हुए। अदरवाइज पुराने पुराण अगर पढ़े जाएं, कुछ हैं अब भी जो गूगल पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं, बहुत पुराने पुराने लोगों ने अपडेट किए हुए हैं, तो उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। भगवान शिव पुराण में आज भी यही वर्णन है, अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं, कि 24 घंटे रुद्राक्ष को धारण करके रखना चाहिए। और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं उसमें बताई नहीं है। मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मैं भी यही कहूंगा कि जब हस्बैंड वाइफ साथ में है तो हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं उस समय इतना ज्यादा, ठीक है, तो रुद्राक्ष को हाथ ना लगे, ठीक है। जी। फीमेल अगर पीरियड्स आए हुए हैं तो भी मैं यही सेम चीज कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। अगर हम शराब पी रहे हैं तो हम गाली गलौज भी करते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम दूसरी बात करें, रिसर्च की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है रुद्राक्ष में, जो नेगेटिव, हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेती है। एक भंडार है रुद्राक्ष, इसमें कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आ जाए ये कभी खराब नहीं होता। अच्छा। हजारों साल इसकी लाइफ है, ये कभी खराब नहीं होता, पूछते पूछते इसको धारण कर सकती है। तो यहां पे फिर ये बात कही जाएगी कि 24 घंटे इसको पहन के रखना चाहिए। लेकिन हाँ, शराब अगर आप पी रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, और ये सब चीजें अगर आपकी लाइफ में है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा मैं कहूंगा, भगवान शिव को लेके कहूंगा कि इतनी पवित्र चीज को ऐसे हाथ ना लगे तो ज्यादा अच्छा है। कई जगह पे पढ़ा है कि लड़कियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, या उसकी काफी रिस्ट्रिक्शंस बताई जाती हैं रुद्राक्ष को पहनने के लिए। जी। ऐसा कुछ मतलब है नहीं? देखिए, स्त्री का सब जो एक योगदान है सृष्टि को बढ़ाने में, इस सृष्टि की रचना में, इस सृष्टि को यहां तक लाने में, ठीक है, तो सारा योगदान इस स्त्री का है ना। जी बिल्कुल। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, जितनी ऊर्जा एक स्त्री में होती है, आप 10 मिनट बच्चे को नहीं खिला सकते हैं। एक जो फीमेल है सारा दिन बच्चे को संभालती है, तो अब उनकी ऊर्जा का लेवल देखिए क्या होता है। उसके बाद भी ममतामयी, 1000 गलतियां बच्चा करता है उसके बाद भी ममतामयी, है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्त्री रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकती? बल्कि वो तो मुझे लगता है खुद में एक रुद्राक्ष है, जैसे रुद्राक्ष होता है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतनी कोमल। हाँ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा गया। भगवान शिव ने शिव महापुराण में ये बात बोली है, स्त्री पुरुष शूद्र हर वर्ण का इंसान, ठीक है, हर जाति का इंसान, चाहे वो स्त्री है वो पुरुष है, उनको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये लोगों ने सिर्फ इसके पीछे एक ही कारण है कि फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, तो वो मतलब जैसे लिखा गया कुछ ग्रंथों में वो सब चीजें कि वो अछूती हो जाती है उस समय कि उसको खाना नहीं बनाना चाहिए, तो वहां उन्होंने ये लाइन उनके साथ जोड़ दी कि रुद्राक्ष भी उनको धारण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने ऐसा नहीं कहा है। अगर शिव महापुराण जो लोग कहते हैं वो शिव महापुराण पढ़ लें, उसमें साक्षात भगवान शिव ने ये बात लिखी हुई है कि हर वर्ण और हर लिंग का जो इंसान है, चाहे वो स्त्री है वो पुरुष है, वो इसको धारण कर सकता है।
और करके रखना चाहिए। रुद्राक्ष जो है महंगे से महंगा कितना आता होगा वैसे, जो आपके आइडिया में है? महंगे से जो महंगा रुद्राक्ष है लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए एक रुद्राक्ष? एक रुद्राक्ष। ये कितने मुखी होगा? 21 मुखी भी, और एक मुखी अगर आपको मिल गया तो लगभग उसकी कीमत इतनी होगी। एक मुखी तो वो तो मेरे ख्याल से उसकी तो कोई कीमत नहीं, ही मिल नहीं जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि वो मिल जाता ढूंढने है, पे लेकिन depend आजकल करता है। मार्केट में एक नया आया हुआ है, वो अनडेवलप दाना है, उस पे एक लाइन होती है, हाँ। तो उसको एक मुखी करके बेचा जा रहा है। वैसे जो सबसे कॉस्टली दाना है वो लगभग 4-5 करोड़ 6 करोड़ तक का दाना रुद्राक्ष का है। 21 मुखी भी रेयर होता है, वो कभी कभार मिलता है, वो हमेशा नहीं मिलता है। 21 मुखी वैसे कितना टाइम में एक पैदा होता होगा? मोटा मोटा मान के चलिए लगभग 2 साल में 2 से 2 एक दाने, 2 से 3 दाने। 2 साल में 2 से हाँ। 3 दाने पूरे नेपाल में? हाँ, पूरे नेपाल में इतना रेयर है? हाँ, इतना रेयर है। साक्षात कुबेर है 21 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, मतलब उसको धारण कर लिया तो पैसे की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, अब यहाँ यूं कहा और जाए, सबसे बड़ी बात है कि जो 5 करोड़ का दाना खरीद वो रहा स्वयं है कुबेर है। उसको तो स्वयं कुबेर है। यही सच यही है जी। उसको भी जरूरत है लेकिन उस दाने की। हाँ, उसको भी जरूरत तो है। तरुण भाई एक बात बताइए, ये भगवान शिव ने बनाया तो सब जनों की क्या कहते हैं उसके लिए थे कि भाई सबको बेनिफिट मिल सके, पर अब ये दाने बिक रहे हैं 5-5 करोड़ के, तो एक आम आदमी तो बेचारा क्या कहते हैं इनको यूज़ ही नहीं कर सकता। अब जैसे आप बोल रहे हो 21 मुखी है, वो 5 करोड़ का दाना अगर किसी को धन चाहिए, गरीब आदमी को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, वो तो ले ही नहीं सकता इनको। ऐसा नहीं है तरुण जी, परमात्मा ने सभी के लिए सोचा। 7 मुखी रुद्राक्ष स्वयं माँ लक्ष्मी, अच्छा, 7 मातृकाएं, जो कुबेर की भी बैंक है उनका। हाँ, ठीक है ना। तो सप्तऋषि की पावर है 7 मुखी रुद्राक्ष में। ओके, वो धारण किया जा सकता है ना, आप उसके 3 दाने धारण कर लें, हो गया 21 मुखी। अच्छा, ऐसे कंबाइंड भी कर सकता है? देखिए, भगवान शिव ने बहुत कुछ सोचा था। व्यापारिक दृष्टि से तो हम लोग सोच रहे हैं ना, लेकिन भगवान शिव ने बहुत कुछ सोचा था। अब 8 मुखी रुद्राक्ष है, 9 मुखी रुद्राक्ष है जी। अब किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, अच्छा, ठीक है, तो धारण करे ना 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष, राहु और केतु है वो दोनों। अच्छा, उससे उसका 100% रिजल्ट आएंगे। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां, जो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है ना। तो जब हम उस रुद्राक्ष को दोनों को कॉम्बिनेशन को धारण करते हैं तो आपको एनर्जी फील होगी। अब वो तरीका अलग अलग है कि हम साधना कर रहे हैं तो साधना के हिसाब से एनर्जी आएगी, ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें एनर्जी आएगी। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, देखिए रुद्राक्ष में सोखने की शक्ति है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ आप मेडिटेशन कर रहे हैं, रुद्राक्ष पॉजिटिव एनर्जी सोखेगा, पॉजिटिव एनर्जी को सोख रहा है। अच्छा, तो उसकी पावर को बढ़ाएगा। ओके, हाँ, ये चीज है। तो भाई इसको क्या एनर्जाइज वगैरह कुछ करना पड़ता रहता है टाइम टू टाइम, या ये अपना फुल्ली एनर्जाइज स्वयं रहता है? भगवान शिव हैं, इनको तो जरूरत ही नहीं है। अब उसके लिए एक ये बात है कि देखिए भाई सिद्ध करके दिया जाएगा या पूजा करके कुछ दी वेबसाइट्स हैं जाएगी, उसके ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। उसके चार्ज करने का वो है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। साक्षात स्वयं में शिव है रुद्राक्ष, उनको तो क्या ही चार्ज करके देंगे? उनको क्या हम चार्ज कर सकते हैं जी। जिनकी छोटे छोटे कणों से पूरी दुनिया चल रही है, तो उनको तो क्या चार्ज किया जा सकता है। तो सुन भाई एक बात बताइए, इसका पता कैसे चलता है कि वैसे ये फेक है या ये ओरिजिनल है? इसका कुछ ऐसा टेस्ट होता है? हाँ, देखिए इसकी ना एक्सरे होता है। अच्छा, एक्सरे होता है। एक्सरे जब हम करते हैं तो उसमें कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे आपको। जितने मुखी रुद्राक्ष है उतने कंपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो रुद्राक्ष रेगुलर लेते हैं या मतलब टच में है रुद्राक्ष के कि हमेशा धारण करना है, बार बार परचेज करते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। इस पे जो लाइंस होती हैं वो ब्लेड से बनाई गई हैं, कटर से बनाई गई हैं, या वो नेचुरल है। वो रुद्राक्ष जब हम हाथ में लेते हैं तो पता लगता है कि पता चल जाता है। हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि रुद्राक्ष जब भी लें वैसे एक्सरे होना चाहिए, स्पेशली उसका। आप कोई रुद्राक्ष किसी को देते हो तो उसका साथ में एक्सरे देते हो छोटा? देखो, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैंने आज तक जीवन में नकली बेचा ही नहीं। अच्छा, मेरा ये अगला सवाल यही होने वाला पूछना था कि आपके पास तो आते होंगे लोग, भाई हमारे भी निकलवा दो। नहीं, ऐसा होता है। हाँ। नहीं, हमारे निकलवा दो नहीं। जहां से सर माल आता है ना, नेपाल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डुप्लीकेट रुद्राक्ष की अगर प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रीज है, वो नेपाल में। अच्छा, वो भी वहीं से आ रहा है? वो भी वहीं से आ रहा है। ओरिजिनल भी वहीं से आ रहा है? मतलब 2 दानों को जोड़ दिया, गौरी शंकर बना दिया। जोड़ दिया मतलब कैसे? गम से? और गौरी शंकर बना दिया।
अच्छा। 13 मुखी को 14 मुखी बना दिया, महंगा बेचने के लिए। 14 मुखी की प्रोडक्शन कम होती है, मतलब पैदावार जो है 14 मुखी की कम है, कम है। ठीक है, लेकिन 14 मुखी के इफेक्ट बहुत ज्यादा है और आजकल डिमांड में भी है। 14 मुखी कितने का मिल जाता है? 14 मुखिया मान के चले लगभग 20,000 रुपए से लेके और 50,000 रुपए तक। ये कैसे, मतलब 14 मुखी तो 14 मुखी है, ये 20,000 से 50,000 तक की जो रेंज है वो कैसे होती है? देखिए क्या है, जब तक लोग ना समझ थे तब तक वो, जैसे आज हम खेती की बात करें, एमएसपी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, है ना, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख गए। पहले पुराने बुजुर्ग किसान थे, ठीक है, तो तुलाई कैसे होती थी दाना और अनाज की? पेठे से होती थी। अच्छा, एक तरफ पेठा रखा। हाँ, वो पेठा क्या करता था जो व्यापारी ना, उसको छत पे सुखा देता था, उसके सामने रख दिया कि भाई इतना बड़ा पेठा है, लेकिन जब वो तुलवाने आता था ना, वो पेठा इतना होया पड़ा होता था। कहता हाँ लाला जी ठीक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, लोगों को समझ आ गई, व्यापारियों को समझ आ गई कि हाँ यार, ये 8 मुखी दाना हमारे यहां से तो 500 रुपए का जा रहा है, आगे ये 2,000 रुपए का बिक रहा है। तो इस तरह से अब वो लोग समझदार हो गए। वो समझदार हो गए तो अब सारे पैकेट्स अलग अलग बन के आते हैं, ये 8 मुखी है, ये 9 मुखी है, इस भाव में आएगा, ये इस भाव में आएगा। तो ये रीजन है। ऐसे ही जो आप 14 मुखी का आपने सवाल किया, वो डिपेंड करता है साइज पे, कि उसका साइज 20 mm है, 22 mm है, 18 mm है। उसके बाद 24 से 28 mm के बीच में कोई साइज है, या 28 mm से 32 mm के बीच में कोई साइज है, वो कलेक्टर बीड्स हो जाते हैं। तो वो बड़े बीड्स हो जाते हैं, तो उनकी ऑब्वियस है पैदावार भी कम होती, बड़े बीड्स बहुत कम होते हैं, तो उनकी पैदावार कम होती है। तो पैदावार कम होती है, तो इसलिए उन लोगों ने अब रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। ये ऐसे क्या पेड़ पे ये फ्रूट की तरह उगता है तरुण भाई की? हाँ, देखिए ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, हाँ। ठीक है, उसके बाद ये नीलकंठ रूप लेता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है। उसके बाद इसमें से गुठली निकलती है। अब गुठली जो निकलती है, अगर उसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, जो सीड्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है गुठली। यानी जो एनर्जी का स्रोत है, जो एनर्जी की धारा बह रही है, वो उनके सीड्स के अंदर है, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर है वो। आप मेरे ख्याल से कटा हुआ लेके भी आए थे ना, हाँ। दाना, वो हमें आप मुझे प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, कि उसमें जैसे वो उसके अंदर सीड्स होते हैं, वो दाना हम लोग दिखा देंगे कैमरे में। हाँ। तो उनको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स हाँ, कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर सीड होता है, और वो एक्चुअल एनर्जी उसके अंदर एनर्जी का जो स्रोत है वो वही है। मतलब आप ये देखिए कि ऐसा कोई फ्रूट और है ही नहीं, बिल्कुल, कि जिसका आप छिलका उतारो और ऐसे गुठली निकल जाए। मतलब गुठली भी जैसे आम में से भी निकलती है, लेकिन पहले गूदा आएगा, हाँ, है ना, पहले आप उसको खाएंगे, हाँ, ये ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे वैसे तो ये हार्ड होता है, हाँ, छिलका इसका हार्ड होता है। तो इसको जब उतारा जाएगा, फिर इसको काफी टाइम पानी में रखा जाता है, ठीक है, सिरके में रखा जाता है। उसके बाद इसकी फिर सफाई होती है, ऊपर का जो गूदा है इसका थोड़ा थोड़ा उसको साफ करते हैं। तो अंदर जो है, जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सारा एनर्जी का स्रोत ही भगवान शिव में उसमें छुपा के रखा है। ऊपर तुम जो मर्जी कर लो, ऊपर अब नकली दाने बहुत बन रहे हैं, ठीक है, एमसिल वगैरह के दाने बना रहे हैं लोग, क्ले के दाने बना रहे हैं, बहुत कुछ केमिकल्स बहुत सारे आए हुए हैं आजकल मार्केट में। तो लाइनें डाल दी कटर से और वो बन गया। उसके जो अंदर कंपार्टमेंट्स है वो कैसे बनाओगे? वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो रुद्राक्ष जब हम खरीदते हैं ना, कोई भी इंसान अगर खरीदता है, तो देखिए रुद्राक्ष की एक खास बात आपको और बताता हूं। रुद्राक्ष आप देख रहे हैं ना, रुद्राक्ष आपको अपनी ओर मोहित कर लेगा। अच्छा। बहुत सारे दानों में आपको एक ही दाना होगा जो बड़ा सुंदर लगेगा, यार मुझे ये दाना लेना, वो चूज कर रहा है आपको, वो चूज कर रहा है रुद्राक्ष आपको, आप रुद्राक्ष को चूज नहीं कर रहे। अच्छा। मतलब रुद्राक्ष स्वयं चुनता है कि मुझे किसके पास जाना, किसके गले में मुझे स्थान पाना है। ये सच है। ये आपने जो माला पहनी हुई है तरुण भाई, इसमें कौन कौन से मुखी है? ये 1 से 14 मुखी है। अच्छा, इसमें एक भी है? हाँ, इसमें वही है अनडेवलप वाला जो दाना है। अच्छा। बट रिजल्ट है इसके। अच्छा। बहुत सारे लोग कहते हैं इसके रिजल्ट नहीं है। हाँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ मैं बात करूं तो 50 to 60% ये वही रिजल्ट दे देता है। तो जरूरत नहीं है लोगों को वो करोड़ों रुपए खर्च करने की या उस तरफ जाने की। तो चंद्राकार जो रुद्राक्ष है वो भी अच्छा है, उसको बद्राक्ष की श्रेणी में भी रखा गया। कुछ लोगों ने रखा कि इसको बद्राक्ष है ये, बट ऐसा नहीं है, वो रुद्राक्ष ही है और उसके भी रिजल्ट हैं। बद्राक्ष क्या होता है तरुण भाई? हाँ जी, बद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष और बद्राक्ष भैया वैसे कुछ होता नहीं है। हाँ।
ठीक वही है। मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक्चुअली कांटेदार जैसे होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े कांटे निकले हुए हैं, तो उसको बदराक्ष की श्रेणी में रख दिया गया। बाकी अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। मैंने वही कहा ना, ग्रंथ बहुत बार लोगों के हाथ से निकले तो उनको लगा यार ये कटीला है, ये वैसा रुद्राक्ष नहीं दिखता है जैसे जैसा नेपाल का है, तो उसको उसको बदराक्ष की श्रेणी में रख दिया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो यही है। हम्म, हो सकता है कुछ लोग इसको गलत भी कहें कि मैंने वो भी पहन के देखा और मैंने वो भी पहन के देखा, तो मुझे रिजल्ट्स में कोई फर्क मतलब नजर नहीं आपने आया। मतलब हर चीज, हर एक उसके ऊपर रिसर्च कर रखी नहीं, है। मैं उसका पानी भी पीता हूँ जी, मैंने सारे अच्छा। रुद्राक्ष धारण भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं उस चीज को बता ही नहीं सकता ना जब तक मेरा खुद का प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है। अब किसी को सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमने वहां पे ये ट्राई भी किया कि हमने उसको 5 मुखी रुद्राक्ष बोला आप इसका जल पियो। अच्छा। उन्होंने पिया, तो अच्छा। थोड़े दिन बाद उनका रिव्यू आया कि नहीं पहले से बहुत बेटर है। तो इतनी पावर है ना रुद्राक्ष में। लेकिन अब वहां क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आज तक जो जोर दिया गया वो ये दिया गया रुद्राक्ष धारण करो। इसका मेडिसिनल पर्पज वो किसी ने ट्राई हाँ, करके नहीं देखा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। नेपाल वालों को तो इस बात का नहीं पता, उनकी तो खेती हो रही है। ठीक है, वहां पे पेड़ है, वहां से रुद्राक्ष आ रहा है। जो धारण करने वाला है उसको भी नहीं पता इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। वो कहा एंटी बैक्टीरियल गुण भी है इसके अंदर। तो वो कैसे पता लगा? जब इस पर रिसर्च हुई, ओके। जब रिसर्च की गई तो पता लगा। अब जैसे डॉक्टर डेविड ली का मैंने आपको बताया, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने ये चीज बोली कि बीपी, हार्ट, लंग्स, ठीक है, इन सब चीजों पर रुद्राक्ष काम करता है। हर अच्छा। रुद्राक्ष की एक अलग एनर्जी है। हर रुद्राक्ष से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे दिमाग में कि जैसे आप आम की गुठली लगाओगे तो आम पैदा होता है, उसके अंदर वैसा ही आम पैदा होता है ना? तो क्या ऐसा भी होता है जैसे हमने 15 मुखी रुद्राक्ष का जो बीज है वो बोया है, तो क्या उस पेड़ में से 15 मुखी नहीं, लगेंगे? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है आपका ये। देखिए, रुद्राक्ष ही एक ऐसी चीज है कि उसी पेड़ पे 21 मुखी दाना होगा, और उसी पे 5 मुखी होगा, उसी पेड़ पे 4 मुखी दाना होगा। इसके अलग पेड़ नहीं है रुद्राक्ष के। अच्छा। कि वही 15 मुखी का हमने बीज डाला तो 15 मुखी हो गया, 14 का डाला तो 14 मुखी हो गया, ऐसे तो पता नहीं कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी। वही वही वही। ऐसा बिल्कुल और नहीं है। ये भी नेचर में अपना एक अलग ही वो है ये कि सबसे बड़ी कमाल की भगवान शिव ने। आप देखिए ना, आम की गुठली बोते हैं, आम पैदा होता है। हाँ, ठीक है, अमरूद के बीज डालते हैं, अमरूद होता है। संतरा हो गया, ऐसे संतरा और पैदा एक ही होता है। टाइप का होगा जिस तरीके का बीज हाँ, गया है। जिस टाइप का बीज जाएगा। ठीक है, आज थोड़े से एक्सपेरिमेंट ज्यादा होने लग गए, वो मल्टी कलर्स के एप्पल भी होने लग गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम भगवान शिव की रचित रुद्राक्ष की बात करें ना, तो उस कौन से पेड़ पे क्या होगा ये स्वयं भगवान शिव जानते हैं। उसका बीज भी अलग है। उसका बीज भी अलग है, उसके कंपार्टमेंट्स भी अलग है। एक ही पेड़ पे हो रहे हैं, उसी पे 9 मुखी है, उसी पे 8 मुखी है, उसी पे 7 मुखी उसी में बीज अलग अलग निकल रहे सब हैं। में बीज अलग है। साइंस को इसके ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए। नहीं, देखिए, साइंस कहीं तो आगे हारती है ना। जी। अब हर बार मौसम विभाग कहता है इस बार ये होगा वो होगा, क्या हर बार होता है? नहीं। नहीं होता। परमात्मा, देखिए, किसी भी संत ने आज तक आके ना तो स्वर्ग नरक का रास्ता बताया, क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं परमात्मा की लीला में। कि आपने देख लिया, आपने भक्ति मेरी इतनी की है तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आप सृष्टि में इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हाँ ये स्वर्ग ऐसा है या वैसा है। ठीक है। हाँ, कुछ ऋषि मुनियों ने पुराणों में लिखा भी, सही गरुड़ पुराण में जैसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई। तो ऐसे ही अगर रुद्राक्ष की एनर्जी की बात करें ना, बहुत लोग तो इसको समझ ही नहीं पाए कि इस पे लिखें क्या। उन्होंने किया क्या, पढ़ा, एक किताब से पढ़ा, दूसरी किताब में लिख दिया, सिर्फ इतना हुआ। अगर रुद्राक्ष पे किसी भी इंसान ने प्रैक्टिकल करना है ना, तो रुद्राक्ष का जल अपनी समस्या के हिसाब से पीने लग जाए, उसको थोड़े दिनों में ही फर्क लग जाएगा। अब 7 मुखी रुद्राक्ष है, मां लक्ष्मी, सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषि, मतलब इतनी पावर उस रुद्राक्ष के अंदर बताई गई। शनि की 6.5 है, शनि की ढैया है। ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब शनि क्या करते हैं, सबसे पहले जब नेगेटिव होंगे तो मसल्स को वीक कर देंगे। शनि इंसान को धीरे धीरे, उसको महसूस भी नहीं होता है, उसको अपाहिज बना देंगे। मैंने सुना है सबसे पहले पैरों से शुरू करते पैरों से शुरू होते हैं, पिंडलियों से ये चीज शुरू होती है। हाँ। धीरे 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 बंदे को महसूस नहीं होता है। ठीक है। और डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार सब कुछ ठीक है, विटामिन B12 भी आपका ओके है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो सब चीजें हो रही हैं। शनि की 6.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रजंतर दशा, चर दशा, कुछ भी है, आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, उसका जल पिए,
आपको फर्क नजर आएगा, 100% आपको फर्क नजर आएगा। मैं इतने बड़े चैनल पे बैठ के ये बात बोल रहा हूं कि 100% नजर आएगा। लेकिन आपकी आस्था होनी चाहिए भगवान शिव में। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं आपकी भाई भगवान देखते हैं भोलेनाथ आप करोगे या नहीं करोगे, उनको क्या जरूरत है आपके लिए इतना टाइम वेस्ट करने की, आप पे वो ध्यान देंगे। आपके मन में वो जो एक संशय नहीं होना चाहिए। सर देखिए, भगवान किसके हुए? भक्त के, ठीक है? भक्त वही जो एकदम मतलब बिना उसके कि सोच ठीक है समझ प्रभु आपने एक चीज बनाई है तो सृष्टि कल्याण के लिए ही बनाई है। अब हम यहाँ ये बात करें कि नहीं भगवान मुझे आप चमत्कार दिखाओ, दिखाओ। तो दुनिया में करोड़ों इंसान है ना, दुखी भी हैं, हर इंसान दुखी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो वहां पे अगर हम बात करें, हर इंसान अगर ये चैलेंज लेके खड़ा हो जाए कि मुझे तो भगवान शिव चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतने सस्ते नहीं है भगवान शिव। ठीक है, ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या की तब भी दर्शन नहीं हुए, तब भी अगर कहीं कमी रह गई तो भगवान शिव नहीं आए। तो यहां एक हम रुद्राक्ष को लेके अगर ये सोचें कि चमत्कार, चमत्कार होगा लेकिन आपकी आस्था से होगा। जी। भगवान शिव में तो शिव ने तो उनमें एनर्जी डाली हुई है, लेकिन आपकी आस्था कितनी है भगवान शिव में? आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो आपका लक है, बाई चांस हो भी सकता है हो जाए। लेकिन आप आस्था से अगर कर रहे हैं तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे उसके। तो मैं जैसे भी हम बात कर रहे थे फेक रुद्राक्ष के बारे में, तो चलते चलते फिर जेम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, अगर आपने बात छेड़ी है, क्योंकि ये तो मुझे लगता है 50-60% तक मार्केट में लोग फेक ही बेच रहे हैं। देखिए उसके पीछे ना भैया बड़ी सारी चीजें होती हैं कि अब हम काम कर रहे हैं, आपको दिल से ये बात बता रहा हूं, अगर मैं व्यापार को देखूं ना तो व्यापार पहले से डाउन आया असली रत्नों का। असली रत्नों का? हाँ, नकली का बढ़ा है। आसमान छू रहे हैं। ऐसा क्यों? उसका रीजन है, हर आदमी की ना एक चाहत है कि मुझे बिल्कुल क्लीन स्टोन चाहिए और कम पैसे में चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? पॉसिबल नहीं है। देखिए रत्नों की कीमत रुद्राक्ष से बहुत ज्यादा है। ऐसे ही रतन जो है ये भी ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, लोगों को ना ये थॉट माइंड से निकालना चाहिए कि यार क्लीन होना चाहिए। और बहुत सारे चैनल्स पे मैंने देखा, कभी कभी मैं यूट्यूब देख लेता हूं, कभी बाई चांस वो वीडियो सामने आ गया कि रत्नों के गर्भ होते हैं। वो क्या है? रतन को महंगा बेचने की प्लानिंग। धरती के गर्भ से वो निकला है, धरती के गर्भ से ही रतन निकले, तो उसके अंदर गर्भ है ही है, जो रेशा है ना वो गर्भ है। गर्भ वो जो दूसरे जीव को पैदा कर दे, इसी को तो गर्भ बोलेंगे ना। तो क्या रतन दूसरे रतन को पैदा करता है? नहीं। ठीक है, वो एक तरीका हो गया। अब जब क्लीन का देखा या नकली का देखा तो एक नया, ये सब चीजें मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं। रत्नों को हमें बेचना कैसे है ना, उसको कैसे दर्शाएगी, हाँ यार इसमें बड़ा कुछ शानदार स्पेशल है आपके इस रत्न में, ऐसा नहीं। रतन डुप्लीकेसी बढ़ने का कारण है पीछे से रफ या रो जो मटेरियल है वो आना कम हो गया कि धरती कितना निकालेगी। अच्छा भाई हजारों सालों से, लाखों सालों से धरती उन रत्नों को निकाल रही है, धीरे धीरे रॉ मटेरियल आना कम हो गया, तो जो असली रत्न है उनकी कीमत बढ़ गई। डिमांड है तो कीमत बढ़ गई। भी जहां हम उनको 5000 कैरेट परचेज करते थे, एक व्यापारी के पास हमें 10-10 किलो माल मिल जाता था, या 20,000 कैरेट 25,000 कैरेट माल मिल जाता, आज उसके पास 3,000 कैरेट माल होता है, तो हमें वो 3 का 3,000 परचेज करना। ठीक है, टाइम के हिसाब से लेबर बढ़ गई, कटिंग पॉलिश की लेबर बढ़ गई, तो ये रीजन रहे कि वो महंगे हो गए। सप्लाई एंड डिमांड का वो है सीधा सीधा। हाँ, तो अब सप्लाई चाहिए मार्केट को क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या रहा तरुण जी, रतन महंगे हो गए, तो उसकी जगह जो ली वो नकली रत्नों ने ली। और नकली रतन आप यकीन मानिएगा अगर हम उसको ढंग से देखें ना तो असली रतन उसके सामने बहुत फीका लगता है। मतलब इतनी शानदार तरीके से उस चीज को बनाया, उसमें रेशा भी है। अच्छा, नकली में भी रेशा होता है? हाँ, नकली में भी रेशा है, चाइना है ना। मुझे तो एक ही पहचान थी कि भाई वो पूरा क्लियर नहीं होता अगर नेचुरल है, तो आप कह रहे हो नकली में भी डालने लग गए। तरुण जी पता क्या, देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, सबसे बड़ी चीज अगर मैं यहां बात करूं, पब्लिक खुद लुटना चाहती है। अच्छा, पब्लिक क्या है, समझदार हो गए। ठीक है, गूगल दादा ने बहुत कुछ सिखा दिया दुनिया को, और कहीं सही कहीं गलत भी है गूगल दादा। तो वहां रहा क्या कि सर्टिफाइड होना चाहिए। अब लोगों ने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया, घर पे प्रिंटर लगाया और उस पर ठप्पा मारा नेचुरल ऑस्ट्रेलियन ओपल। हाँ, वो सर्टिफाइड हो गया, नकली है। वो नकली है। अब आप एक चीज देखिए कि
उस लैब वाले को कैसे पता है कि कि ये ऑस्ट्रेलियन है? पहली बात तो वो ऑस्ट्रेलियन नहीं लिख सकता, अच्छी लैब कभी भी आपको लिख के नहीं देगी कि ये ऑस्ट्रेलियन है। ये ऑस्ट्रेलियन है। क्यों? ऑस्ट्रेलियन को लिखने के लिए उसको पहले तो माइन चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे मोती है, अच्छा। मोती के ऊपर उसने लिख दिया साउथ सी पर्ल। अच्छी लैब आपको कभी भी नहीं लिख के देगी साउथ सी पर्ल, वो लिखेगी सोल्ट वाटर पर्ल। अच्छा, समुद्री पानी, नमकीन पानी का मोती। उनको क्या पता साउथ से मिला है, इंडियन ओशन से हाँ मिला है। भाई, वो इंडोनेशिया से आया है, वो ऑस्ट्रेलिया का पर्ल है, वो बर्मा का है, वो या फ्रेश वाटर है जो आजकल बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, घरों में खेती हो रही है, लोगों ने टैंक्स बनाए हुए हैं, वो फ्रेश वाटर पर्ल है। ठीक है, उस पे वो यही लिख सकता है फ्रेश वाटर पर्ल, नेचुरल साउथ सी पर्ल नहीं लिख सकता। और बसरा मोती आजकल, बसरा मोती एक्चुअली बहुत कीमती मोती है, तो उस पे लोग लिख देते हैं। ठीक है, केसी पर्ल आता है, सेम उसकी कॉपी है। बसरा भी टेढ़ा मेढ़ा मोती होता है, और जो केसी पर्ल आता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा मोती है। तो उस पे वो लोग लिख देते हैं कि ये बसरा का मोती है। बसरा की कीमत में बिक रहा है, कई लाख रुपए का एक मोती बिक रहा है। अब आप एक चीज देखिए, ऑनलाइन 499 रुपए में आपको एमरल्ड मिल जाता है, 599, 699, 799 में। बिल्कुल, जब उसकी आप पिक देखेंगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो कमाल होता है। अगर मैं उसकी बात करूं, सेम अगर उस पर लिखा होता है कोलंबियन एमरल्ड, कोलंबियन एमरल्ड, कोलंबियन तो खैर माइन ही बंद हुए 4-5 साल हो गए, उसका तो खैर अब आ ही नहीं रहा, सारा जाम्बिया बिक रहा है। तो कुछ पुराना है जो स्टॉक वो जिसके पास लोगों के पास है, वो वही घूम रहा है मार्केट के अंदर। तो अब वहां क्या है, नेचुरल कोलंबियन एमरल्ड, कॉस्ट 799 रुपए। कैसे पॉसिबल है सर? 1 कैरेट भी नहीं आता, आधा कैरेट भी नहीं आता। ओरिजिनल कोलंबियन ये वैसे कितने का आता होगा? एक कोलंबियन की बात करें अगर आज की डेट में, ठीक ठाक सा पीस लगभग 40-50 हजार रुपए कैरेट, 40-50, और ये 700 रुपए में बेच रहे हैं। वहां पब्लिक खुद बेवकूफ बनना चाह रही है। अच्छा, कि रत्न बेशकीमती बनाए गए, ये भी सच है, लेकिन रत्न जिस लेवल की ऊर्जा लेके आते हैं इस दुनिया में, जो परमात्मा ने एक रचना की रत्नों की, उसमें नो डाउट बेशकीमती ऊर्जा है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन रत्न इतने भी महंगे नहीं है कि एक आम इंसान धारण ना कर सके। रत्नों को जैसे मैंने आपको बताया ना, कि उसमें हम एक क्वालिटी हम बता रहे हैं आपको कि इसमें ये क्वालिटी, आपको तो पता ही नहीं है ना। रत्नों के पीछे जो थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हुआ मार्केट में, वो एक कारण खुद रहा। हर इंसान एस्ट्रोलॉजर है, खुद ही पहन लो, तेरा शनि हावी है ये हाँ, पहन ले। उसने गूगल पे देखा कि शनि खराब है, शनि खराब के रिजल्ट क्या क्या होते हैं, शनि अगर नेगेटिव रिजल्ट देगा तो क्या क्या देगा, तो वहां वो चीजें आ गई। उसमें से 10 चीजें आई, 3 आपके साथ मैच करेंगी ही करेंगी। आपने वहां क्या किया, नीलम धारण कर लिया। अब आपको पता ही नहीं नीलम हीटेड है, नेचुरल है, क्रिएटेड है, लैब ग्रॉन है, वो क्या है आपको पता ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखा, अरे यार 1000 रुपए का नीलम है, 1000 रुपए में सर 2 सेंट भी नहीं आएगा नीलम, अगर हम श्रीलंका की बात। रतन मैं वही कहूंगा अपने शब्दों में दोबारा, कि रतन बहुत महंगे नहीं है, लेकिन रतन मिट्टी के भाव भी नहीं, हर इंसान धारण कर सकता है, लेकिन सही कीमत देकर। अब यहां है क्या, ऑनलाइन हम चले गए, कचरा ले लिया, जो भी हल्की क्वालिटी है या कांच है, जो भी सब बिक रहा है, उसके रिजल्ट आएंगे नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, यार रतन काम नहीं करते, रतन काम नहीं करते। उसके बाद ज्योतिषी बदनाम, कि यार उस ज्योतिषी ने बताया था मोती पहन लो, यार मुझे कोई रिजल्ट आया नहीं, रतन कोई काम नहीं करते। ऐसा नहीं है, 100% इस दुनिया में हर चीज काम करती है। जो भी सृष्टि में रचित हुआ, परमात्मा ने जो भी बनाया वो परफेक्ट बनाया, उसको खराब किया तो वो इंसान ने किया। ये जो ज्योतिषी की आपने बात करी, क्या ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर्स आजकल चल रहे हैं, ये जानबूझ के नकली स्टोन बेचते हैं पता होते हुए? देखिए, जिसको अपना नाम खराब करना है वो बेच रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर्स को रत्नों की बहुत नॉलेज नहीं होती। देखिए, यहां पे हम एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर को सॉल्ट की नॉलेज होती है, मेडिसिन की नहीं। जब डॉक्टर लिखता है तो वो सॉल्ट लिखता है, वो मेडिकल स्टोर वाला आपको मेडिसिन देता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी पढ़ाई की, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में एमए किया, जो भी सब स्टडी की उन्होंने, डिप्लोमा किया, जो पीएचडी की, जो भी किया, सर वो स्टडी जो कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी में कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स के ऊपर कर रहे हैं। उनको ये पता है कि यार सूर्य अगर यहाँ पे खराब है, ठीक है, सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, हड्डियों में प्रॉब्लम दे रहा है, इंसान की आत्मा को कमजोर कर दिया, कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, तो वहां वो क्या देखेंगे कि यार इसका सूर्य खराब है, तो सूर्य के लिए वो माणिक रेकमेंड करेंगे।
वो करेंगे व्यापारी को फोन, व्यापारी भेजेगा। व्यापारी भेजेगा, वो व्यापारी के हाथ में है कि वो एस्ट्रोलॉजर को भोला भाला समझ के वो उसको क्या पहना रहा है और क्या नहीं पहना रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स को एक्चुअल में बहुत कम नॉलेज होती है जेमस्टोन्स की, ये सच है। वो एक डॉक्टर है, वो अपनी फील्ड के डॉक्टर हैं, प्लैनेट्स के डॉक्टर हैं। आपके पास भी तो फेक स्टोन्स की डिमांड तो आती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नए नए लोग हैं ऐसे जिनको ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में कमाई बहुत है और अच्छा खासा करोड़ों रुपए का धंधा है एस्ट्रोलॉजी, और साथ में जेमस्टोन ऐसे मिल जाएं तो वाह वाह क्या बात है। तो बट हम नहीं करते हैं ये सब काम बिल्कुल भी। अच्छा। मतलब वो, देखिए, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो ये काम कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। जिसने पढ़ा है, जिसको सब ग्रहों के बारे में पता है, कर्म फल क्या अपने है, कर्म क्यों खराब करेगा। अपने कर्म क्यों खराब करेगा। हाँ, कुछ लोग हैं नए नए इस दुनिया में जो ये देख के आए कि यार उसके पास इतना पैसा है तो मैं भी ये फील्ड ज्वाइन कर लूं और ये सब बेचे जाऊं, तो वो करोड़पति बनेगा नहीं बनेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते हैं कभी। तो तरुण भाई एक बात बताओ, जैसे आप तो जो इस फील्ड में ऑलमोस्ट कितने 25 साल हो गए शायद, हाँ जी। तो एक फेक स्टोन और एक ओरिजिनल स्टोन की कॉस्ट में कितना फर्क होता होगा। अगर एक ओरिजिनल और हम डुप्लीकेट की बात करें तो आप ये मान के चलिए वो 10 रुपए का है और वो 50,000 रुपए का है। 10 रुपये और 50,000 रुपये। हाँ जी, क्योंकि 10 रुपए का वो है, वो ग्लास है, हम्म। वो कुछ नहीं है, वो एक केमिकल है, हम्म। ठीक है। और जो नेचुरल है वो एक पत्थर है, उसको तराशा भी जाएगा, बहुत सारी चीजें होती और हैं वो वो। करोड़ों साल प्रेशर जमीन के हाँ, नीचे वो एक जमीन में जन। भी रहा, हजारों सालों से वो जमीन के अंदर है, तो उसकी एनर्जी का लेवल ही अलग होता है। तो हम्म। कीमत की जो हम बात कर रहे थे वो 10 रुपए और 50,000 रुपए का हिसाब किताब बनता है उसमें। अच्छा, मतलब तो पता कैसे चलेगा फिर कि ये फेक है या नहीं है। देखिए, इसके ना पैरामीटर्स हैं, इसके लिए पब्लिक को पहले तो खुद समझना चाहिए। एक दो चीजें अगर पब्लिक अपने माइंड से निकाल देना, हम्म। हर इंसान को अच्छा रतन मिल सकता है, हर इंसान को अच्छा रुद्राक्ष मिल सकता है। हम्म। कि सिर्फ हमें कागज के टुकड़े पे नहीं जाना है हम्म। कि ये लैब सर्टिफाइड है। लैब सर्टिफिकेशन क्या? उसकी भी क्या ऑथेंटिसिटी है कि हाँ, ये असली है। हाँ, देखिए, बहुत अच्छी अच्छी लैब्स हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक आम हम लोग कहीं से भी परचेज कर रहे हैं, उसने जस्ट एक सर्टिफिकेट दिया। अब हम एक बात कर लेते हैं, ग्लास फिल एक प्रोडक्ट है, अच्छा। उसके पन्ना भी आते हैं, हम्म। ग्लास फिल, उसके पुखराज भी आते हैं, नीलम भी आते हैं। अब लैब उस पर क्या लिख के देती है? कलर एंड क्लैरिटी एनहांस जेमस्टोन, कि अच्छा। इसकी कलर और क्लैरिटी को बढ़ाया हुआ है। ये नहीं लिखेगी ये ग्लास है। तो पर वो जेम, अगर वो ग्लास है तो जेम स्टोन कैसे हुआ। उस पर लिखा जाता है कलर एंड क्लैरिटी एनहांस जेमस्टोन, कि अच्छा। उसकी लैब आप कहीं से भी ले लेंगे, उसकी लैब पे ये लिखा जाएगा। अब हम्म। बंदे को क्या लग रहा है कि यार कलर और क्लैरिटी को थोड़ा थोड़ा सा सा बढ़ाया हुआ, इट्स बढ़ाया हुआ ओके, है, इट्स ओके। परचेज किया जा सकता है। वो हजारों रुपए में बिक रहे हैं, जबकि वो ग्लास है, वो कुछ नहीं। तो वो 10 रुपये वाला है जो 1000 में बिक हाँ, रहा है। 10 रुपए तो नहीं कह सकते, वो लगभग उसकी रेंज आप मान के चले 1200-1500 रुपए, 1800 रुपए, मोटी मोटी उसकी रेंज है। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग केमिकल धारण कर रहे हैं, तो दादा उसके रिजल्ट कैसे आएंगे? बिल्कुल, उसमें वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। हाँ, उसमें हम कलर थेरेपी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार, मैंने तो पहना, मुझे तो फर्क पड़ा, वहाँ कलर थेरेपी काम कर तो रहे कई हैं। बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप, जैसे हमने बात करी थी रुद्राक्ष के लिए कि भाई आपकी सोच जो है, आपको वो एक वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, यार मैंने पहना हुआ है तो आपकी सोच चेंज हो जाती है और आप हाँ, उस तरीके से काम करने लग जाते हो। नहीं, होता ही यही है। देखिए, अगर हम पुराणों की बात करें, ऐसा बोला गया भी माँ लक्ष्मी 7 मुखी रुद्राक्ष की देवी हैं, तो ऐसा थोड़ा वो आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे, बिल्कुल। नहीं। होता क्या है कि आपने रुद्राक्ष धारण किया, रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपका जो एनर्जी है वही आपकी, चेंज हो जाता है। वो चेंज हो जाता है। उसमें होता क्या है, आपका दिमाग उस तरफ लगने लगेगा। हाँ, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। कर्म आपको ही करना पड़ेगा कि यार इंटरव्यू देने आप जा रहे हो, एकदम से आपके माइंड में आपने रुद्राक्ष धारण किया, क्लिक किया कि नहीं यार, वहां इंटरव्यू नहीं देना यार, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। हम्म। तो ये उस रुद्राक्ष की एनर्जी ने काम किया। तो तरुण भाई एक दो हिडन सीक्रेट है कि आप थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, तो मुझे जल्दी से ना जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष और एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों का जो कनेक्शन है वो भी थोड़ा सा समझा दो। देखो, मैं वही चीज, ये बात मैंने पहले भी अपने शब्दों में बोली कि 200-300 साल पहले लगभग, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च की, धीरे धीरे उसको रुद्राक्ष को ग्रहों के साथ जोड़ दिया। अब एक मुखी रुद्राक्ष है, जो लॉर्ड हैं वो शिव हैं, प्लेनेट हैं वो सूर्य हैं। अब दो मुखी रुद्राक्ष है, उनके लॉर्ड हैं अर्धनारीश्वर, प्लेनेट है चंद्रमा। तीन मुखी रुद्राक्ष है, ब्रह्मा विष्णु महेश,
और जो पावर है वो अग्नि की है, लेकिन जो प्लेनेट है वो मंगल है। अब 4 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है, ऐसी 5 मुखी रुद्राक्ष है, 6 मुखी रुद्राक्ष है। 6 मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड है कार्तिक, ठीक है, लेकिन प्लेनेट है शुक्र। 7 मुखी रुद्राक्ष है महालक्ष्मी, सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषि की पावर है, लेकिन प्लेनेट है शनि। 8 मुखी रुद्राक्ष है भैरव, अष्ट विनायक, लेकिन जो प्लेनेट है वो राहु। 9 मुखी रुद्राक्ष है, प्लेनेट है केतु, लेकिन पावर है जो उनकी लॉर्ड है देवी वो माँ दुर्गा है। 10 मुखी रुद्राक्ष है तो विष्णु जी, और जो उनके लॉर्ड हैं वो 10 दिशाएं हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र, 11वें रुद्र हनुमान जी, इनके कोई प्लेनेट नहीं। अच्छा, उनको कोई प्लेनेट ही नहीं, वो नहीं, खुद ही काफी है। हाँ, वो उनके सामने तो कोई खड़ा ही नहीं होता है ना जी हनुमान जी के आगे तो ना। ऐसी 12 मुखी रुद्राक्ष हैं सूर्य के लिए, 12 आदित्य इनके लॉर्ड हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं कामदेव रति का रूप है जी। तो शुक्र के लिए अद्भुत रिजल्ट है इसके 13। देखिए सेक्सुअल पावर इंक्रीज करता है। हाँ, सेक्सुअल पावर बहुत इंक्रीज करता है। जिनकी अच्छा। मैरिड लाइफ सिर्फ इसी वजह से ही डिस्टर्ब है उनके लिए बड़ा जबरदस्त रुद्राक्ष है। हाँ, उसके बाद 14 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं शिव, और इनके लॉर्ड मंगल भी कहे जाते हैं और शनि भी कहे जाते हैं। 15 मुखी रुद्राक्ष है भगवान पशुपतिनाथ। अच्छा। तो हर रुद्राक्ष के अलग देवता हैं, एक अलग एनर्जी है। अब यहाँ पे ऐसे ही जब हम अब यहाँ पे अगर हम जेमस्टोन को साथ जोड़ना चाहें तो वही सेम है। माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम, ठीक है, शनि के लिए नीलम, देवगुरु बृहस्पति के लिए पुखराज, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, ठीक है, शुक्र के लिए डायमंड। बट यहाँ डायमंड से बहुत कमाल रिजल्ट है ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल। अच्छा, वो इक्विवेलेंट है, मतलब किसी को डायमंड नहीं पहनना तो सर डायमंड ऑस्ट्रेलियन के फायर रिजल्ट तो मैं शायद उतने नहीं समझ पाया कभी, कि हर इंसान को डायमंड सूट भी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है सर, मुझे बताओ, अगर ये जेमस्टोन है डायमंड, तो जेमस्टोन तो हर राशि पे ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी कोई भी जेमस्टोन पहन सकता है, उसका प्लैनेट और वो सब कुछ देखना पड़ेगा, कुंडली देखनी पड़ेगी उसके हिसाब से। पर डायमंड हर कोई पहन लेता है। नहीं, डायमंड लोग, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी आजकल तो खैर जितना भी डायमंड आ रहा है ये सब मोस्टली लैब का डायमंड है, ठीक है, जैसे जेमस्टोन आ रहे हैं लैब के बने हुए आ रहे हैं सब चीजें, है ना। तो इसमें है क्या, देखिए वो ना जैसे स्टड डाल लिए, ठीक है, मंगलसूत्र में डायमंड लगवा लिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब एक सॉलिटेयर हम पहनते हैं ना उसके एक अलग रिजल्ट आते हैं। शुक्र का जो स्टोन है वो डायमंड है, ठीक है, शुक्र का जो रत्न है वो डायमंड है, लेकिन डायमंड से 1000 गुना ज्यादा अगर रिजल्ट है तो वो ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल। ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल कमाल रिजल्ट है उसके। कूबर पेटी माइन, बोल्डर माइन, ऐसे काफी माइन आते हैं, लाइटनिंग रिच, तो सभी अच्छे माइन है अपनी जगह पे, पर रिजल्ट उसके कमाल है। अच्छा, क्या रिजल्ट है, मतलब वो किस चीज के लिए? लग्जरी। शुक्र किसी का अगर खराब है तो ऑस्ट्रेलियन ओपल। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, लग्जरी नहीं आ रही है लाइफ में, ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए है शुक्र खराब है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो वहाँ पे ओपल पहनना चाहिए। अच्छा, ये जो जेमस्टोन्स होते हैं ये कोई भी पहन सकता है, या मेरे लिए कोई एक स्पेसिफिक जेमस्टोन होगा, आपके लिए कोई एक स्पेसिफिक जेमस्टोन होगा, या कोई भी, जैसे नीलम है, क्या नीलम हर कोई पहन सकता है? देखिए, किसी के लिए भी सभी स्टोन नहीं बने हैं, और यूं कहूंगा सभी के लिए सभी स्टोन बने हैं। अच्छा। कारण उसका कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके प्लेनेट की पोजीशन क्या है। नीच का तो नहीं है, किसी 6th हाउस में तो नहीं है, 8th हाउस में तो नहीं है, 12th हाउस में तो नहीं है, किसी की ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या वो प्लेनेट वीक है, उस प्लेनेट को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हम रेकमेंड करेंगे आप जेमस्टोन पहनो, ठीक है, जिस प्लेनेट से हमें फायदा लेना है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, ठीक, या यूं कहेंगे वो काम ही नहीं कर रहा है, पर है घर अच्छे में बैठा हुआ है, लेकिन हाँ, उसकी पावर कम है, तो वहां पे हम उसकी पावर को बढ़ाने के लिए जेमस्टोन उसके लिए बोलेंगे कि आप जेमस्टोन को धारण करो। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंद्रमा जैसे बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसके मूड्स बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, मन बेचैन रहता है, मोती बना दो। अरे भाई, चंद्रमा तो पहले ही खराब है ना, उसके इतने मूड स्विंग हो रहे हैं, हर समय उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जल्दी जल्दी उसको साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोल्ड हो जाता है बच्चे को ऑलरेडी, इसका मतलब चंद्रमा तो पहले ही खराब है। आपने उसे और पहना दिया। हमने उसको मोती और पहना दिए, और खराब। इस दुनिया का सबसे खतरनाक पत्थर है मोती, क्योंकि कोई भी पहन लेता है, कोई भी पहन लेता है। लेकिन अब आप एक चीज देखिए ना, कि जिसका मन अगर अच्छा नहीं है, मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है जिसकी मनोदशा ठीक ठाक सी है, और वहां पे उसका चंद्रमा ऑलरेडी बहुत खराब बैठा है,
ठीक है, वहां उसको मोती बना दिया, वहां क्या होगा? तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं उसी को तो बढ़ाएगा ना वो। जो उसकी एक नेगेटिव एनर्जी है हम्म। चंद्रमा की, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ डिस्टर्ब है, तो नेगेटिव एनर्जी को ही तो बढ़ा रहा है वहां पे। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपका नेगेटिव प्लैनेट है उसको और पावर मत दो। आपके जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, अगर आपको पावर देनी है, जेमस्टोन जी पहनना है, तो बिल्कुल। उसका पहनो जो आपको आगे लेके जाए, ना कि जो पहले ही नीचे खींच रहा है आप उसको और पावरफुल करोगे हाँ तो वो और ज़्यादा ताकत से नीचे खींचेगा। बिल्कुल। तो वही चीज है रत्नों के साथ। रत्न बदनाम क्यों हुए? रत्न बदनाम लोगों ने खुद की, कि कोई भी रत्न धारण कर लिया। मैंने हम्म। ऐसे ऐसे लोग देखे, आप मानेंगे, उनको पांचों की उंगलियां है ना, हम्म। ठीक है, अंगूठे समेत सब में पहना हुआ है। सब में पहना हुआ है कुछ ना कुछ। यार कैसे कॉम्बिनेशन है! गोमेद के साथ लोग राहु मोती पहन लेते हैं, हम्म। ठीक है, गोमेद के साथ लोग माणिक पहन लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें धारण नहीं करनी चाहिए ऐसे कभी भी। ये एक मेडिसन बनाई परमात्मा ने। हर एक बीमारी के लिए अब अलग आप एक मेडिसिन चीज है। देखिए कि सृष्टि की व्यथा, सृष्टि की के दुख, तकलीफ, समस्याएं देखकर भगवान शिव भी व्यथित हो गए। हम्म। तो तभी तो उन्होंने रुद्राक्ष की रचना की। तो आप ये सोच के चलिए कि रत्नों की भी रचना ऐसे ही हुई जी। कि इंसान के जीवन में वो पॉजिटिविटी लेके आए। जो कष्ट वो भोग रहा है, एज ए मेडिसिन में बात कर रहा हूं यहां पे, कि भाई मान लीजिए मंगल की महादशा आ गई, ठीक है, मंगल उनका 12वें हाउस में है, तो वहां क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, बैंक का कर्जा करवा देगा, ये सब चीजें होती। तो वहां हमने धारण कर लिया मूंगा, हम्म। तो मूंगा क्या करेगा वहां पे? या उसको मेडिसिन के खर्चे भी बढ़ाता है मंगल, ठीक है, ये उसको और पावरफुल कर देगा। हमने उसको और पावरफुल कर दिया। हुआ क्या कि बैंक का कर्जा खत्म होने पे नहीं आ रहा है, हम्म। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की हम टैबलेट्स ले रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल घट ही नहीं रहा है, हमारी चर्बी घट ही नहीं रही। तो वहां हम रतन ही गलत पहन रहे हैं ना। हाँ, वो खराब को ऑलरेडी क्यों हाँ, और ताकतवर बनाना है, दुश्मन को क्यों ताकतवर बनाना है। बस वही वही चीज। या बंदा ये कहता है यार तूने मूंगा क्यों पहना हुआ, या तूने मोती क्यों पहना हुआ? भैया मेरा ना यार मंगल खराब था तो मैंने मूंगा पहन लिया। अरे मंगल खराब था तो मूंगा किस लिए पहन लिया भाई? पर एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे सजेस्ट नहीं करते, वो देखते हैं कि कौन सा। हाँ, एस्ट्रोलॉजर ऐसे सजेस्ट नहीं करते हैं। वो पहले देखो बहुत सारी कैलकुलेशन होती है उसमें, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा सब देखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन होती है किसकी दृष्टि पड़ रही है, भाग्य का रत्न है या नहीं है, कौन से हाउस को हमें एक्टिवेट करना है, ठीक है, वो ग्रह बैठा कहाँ है, ठीक है, उसको मान लीजिए वृष लगन की कुंडली, ठीक है, लेकिन जो शुक्र आपका बैठा है 9th हाउस में बैठा है, तो जब आप अगर ओपल धारण करोगे तो आपका लगन भी एक्टिवेट होगा और आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट होगा, बिल्कुल शुक्र बैठा तो वहां पे। तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब वो देखने वाली कि वो किसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो तुम भाई एक बात बताओ, जैसे किसी के पास इतना पैसे का जुगाड़ नहीं है अभी, हम्म, तो इस इन सब स्टोन्स के वो भी आते हैं ऑप्शंस। हाँ, इनके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे आते हैं, हम्म। ठीक है, जैसे सुनैला आता है, सिट्रिन हो गया, पुखराज का हो गया, ठीक है, अब नीलम है, इसकी जगह काका नीली आती है, नीली हो गई, हम्म। मोती। आप महंगा नहीं पहन सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन नहीं पहन सकते हैं, साउथ सी नहीं पहन सकते हो, आप फ्रेश वाटर पहन, ओके। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप ओपल नहीं धारण कर, फायर ओपल धारण नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लेन ओपल धारण कर लें, ठीक है। मूंगा है, मूंगा आप हल्की क्वालिटी का थोड़ा सा मूंगा पहन लें। लेकिन यहाँ अगर मैं सीधे लफ्जों में अगर सलाह देना चाहूं तो मैं ये देना चाहूंगा कि रत्न अगर किसी का हिसाब नहीं है और उसको ये रेकमेंड किया गया कि आप 10 रत्ती का पहन लो, तो मैं कहूंगा आप 4 रत्ती पहन लो, लेकिन नेचुरल पहनो, वो 100% काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अब किसी ने बोल दिया कि 2.5 लाख रुपए का पुखराज है, आप ये पहने तो भाग्य बदलेगा, तो मैं बोलूंगा उसका भाग्य खराब हो जाएगा। उसके बाद 2.5 लाख है नहीं, वो पहले ही उधार लेके खरीदेगा। हाँ, वो उधार लेके खरीदेगा, तो वहां पे वो पुखराज के रिजल्ट्स नहीं देख पाएगा, है ना। वो उसको 2.5 लाख देने की चिंता रहेगी, यार 2% पे उठाए हुए हैं यार वो उतारने, तो उसमें क्या चीज रहती है? आप छोटा पहन लो, साइज कम ले लो, नेचुरल ले लो, 100% काम करेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे कि यार ये 7 रत्ती होता है, 6 रत्ती होता है। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो करो ना, इतने सारे पैसे बर्बाद कर लिया आपने, 10 रत्ती भी पहन के देख लिया, ठीक है, बट नेचुरल पहन के, प्लास्टिक में मत जाओ, ग्लास में मत जाओ, नेचुरल पहनो। 3 कैरेट का पहन लो, 2.5 कैरेट का पहन लो, 100% आपको रिजल्ट आएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये असली है? जैसे मैं खरीदने गया कहीं पे स्टोन, तो पता कैसे चलेगा कि ये असली है या नकली है? देखिए ग्लास में सबसे पहले तो आपको बबल्स नजर आएंगे, ग्लास में बबल नजर आएंगे। हाँ, ठीक है,
होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पुखराज और नीलम की बात ही कर लेते हैं, हम्म, ग्लास इसमें ज्यादा आता है। सबसे फेमस है ये दोनों। हाँ, दोनों फेमस भी हैं। तो उसमें ना बारीक बारीक आपको बबल्स नजर आएंगे जब आप उसको लेंस से देखोगे या माइक्रोस्कोप से देखोगे। एक आम आदमी की चलो हम बात कर हाँ लेते हाँ, हैं कि वो जिसके बारीकी से उसको आँख है। ऐसे, लोग रतन ऐसे देखते हैं, हाँ। हाँ क्लैरिटी है यार, ये अच्छा है, तो उसमें बबल्स नजर आएंगे आपको। अच्छा। ठीक है। और मोती की हम बात कर लेते हैं। मोती अगर आप देखेंगे तो जो फ्रेश वाटर है या चाइनीज बटन मोती आते हैं, तो उनको जब हम देखेंगे वो खुरदरे मोती होते हैं, एक अच्छा। अलग ही चमक होगी, एक बड़ा ब्राइट ब्राइट मोती होगा वो जो चाइनीज मोती आते हैं। फ्रेश वाटर लेंगे इतना ब्राइट नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एक कोटिंग होती है। अच्छा। और ये सेम अगर आप ऑस्ट्रेलियन या फिलीपींस के मोती अगर आप इसमें देखते हो, तो उसमें ना आप कपड़े से रगड़ोगे तो चमक बढ़ जाएगी, लेकिन उसी को अगर आप कपड़े से रगड़ रहे हो तो उस पर आपको स्क्रैचेस नजर आने लग जाएंगे। ठीक है। मूंगा है, मूंगा जब आप परचेज कर रहे हैं तो मान लीजिए सेम कलर का, बिल्कुल सेम कलर का मूंगा है वो, पहली बात तो उसपे ना पानी की बूंद आप अगर रखेंगे तो टिक जाती है मूंगे पे, ओरिजिनल पे। ओरिजिनल में। सिंथेटिक में नहीं टिकेगी। ठीक है। तो ऐसी ऑस्ट्रेलियन ओपल है, ऑस्ट्रेलियन ओपल हम लोग लेने गए मार्केट से, हम पहली बात तो उसकी फायर देखें। ये बात भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि मैटर नहीं करता उसमें दोनों साइड फायर है या नहीं, टेट्रा अच्छा। फायर है या नहीं, अगर उसपे ऊपर भी फायर है तो भी उतना ही काम करेगा। ओके। ठीक है। तो ये चीज बहुत स्पेशल बताने वाली थी कि बहुत बार लोग होते हैं डबल फायर ही होना चाहिए, टेट्रा होना चाहिए, चारों तरफ फायर होनी चाहिए तो ओपल काम करेगा, नहीं तो नहीं हम्म। काम करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये ओपल पहना हुआ है, ठीक है जी, इसमें नीचे कोई फायर नहीं है। हाँ, ये नीचे वाइट है एकदम। हाँ, ऊपर फायर है। हाँ, ऊपर है। हाँ, तो काम कर रहा है और 100% काम कर रहा है। हम्म। ठीक है। वो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो उसमें क्या है, जब हम बारीकी से स्टोन को ऐसे करके देखेंगे ना, तो हम्म। आपको ऊपर एक छोटी सी लाइन नजर आएगी ऐसे करके, हम्म। वो जॉइंट की लाइन है। वो होता क्या है, प्लेन ओपल है, उसके ऊपर फायर को चिपका दिया। फायर को चिपका दिया मतलब? हाँ, पेस्ट कर देते हैं उसको। जैसे क्या अच्छा। होता है, ओपल निकाला ना तो इसकी कटिंग होती है, तो कटिंग होने के बाद क्या होता है, जैसे पलचा पीस बोलते हैं उसको, बिल्कुल ना बारीक परत के पीस निकल जाते हैं, उसको हम्म। फेंकते नहीं है वो लोग, तो उसकी घिस के उसकी फायर निकाल लेते हैं। और उसके बाद जैसे प्लेन ओपल है, प्लेन ओपल के ऊपर उसको पेस्ट कर दिया जाएगा, वो बन गया फायर ओपल। बहुत सारे चाइनीज ओपल भी आए हुए हैं आजकल, जापानीज फायर भी आई हुई हैं, वो तो सब इंडिया में ही रहे। हाँ, एक्चुअली टेप है वो एक टेप है, वो टेप को उसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है। बट उसकी पेस्टिंग इतनी खतरनाक होती है, वो 20 साल भी उसकी टेप नहीं उखड़ेगी। बस एक टेप लगा दी ऊपर और उसको फायर ओपल हाँ, बना दिया। बिल्कुल। ऐसी अब पन्ना है, पन्ना हम कहीं लेने गए, देखिए पन्ना में रेशा आएगा। हम्म। ठीक है, ये पन्ने की खूबी है, ये अच्छा। पन्ने की खासियत है कि पन्ने में रेशा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, सबको क्लीन चाहिए, क्लीन के चक्कर में लोग ठगे जाते हैं, लाखों रुपए भी दे आते हैं और ग्लास भी ले आते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हमें सुनने को आते हैं। तो अब उसमें रहता क्या है कि पन्ने को जब आप देखेंगे ना, तो हाँ। पन्ने में आपको कहीं भी बबल नजर नहीं आएगा, लेकिन ये सेम अगर आप देखो। चाइनीज ले रहे हैं या लैब ग्राउंड्स ले रहे हैं या कुछ इस तरह की सिंथेटिक आइटम बहुत आई हुई, तो उसमें आपको बबल्स नजर आएंगे, और जो रेशा आएगा वो अलग कलर का होता है। जनरली आप जब उसको देखेंगे ना, तो रेशा आपको उसी कलर का मिलेगा जिस कलर का पन्ना है। अच्छा, मतलब जिस कलर का, ग्रीन कलर का ही रेशा होगा अंदर, जैसे हाँ। अगर। ठीक है। अब यहाँ जैसे हम बात करें नीलम पुखराज की, मान लो उसको हीट कर दिया गया, तो उसकी जो हम्म। अंदर का रेशा ना वो डार्क हो जाएगा। ओह। अच्छा, हीट करने से सर होता क्या, बस कलर थोड़ा सा बढ़ जाता है? कलर बढ़ जाता है। फेक तो हर जगह मिल रहे हैं आजकल, जैसे आपने बताया 700 रुपये में मिल जाता है। हम्म। आपके साथ कैसे कांटेक्ट किया जाए अगर किसी को जेमस्टोन्स आपसे लेना है तो? देखिए, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। ठीक है, मेरी सप्लाई बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, कोई कांटेक्ट करना चाहता है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से, मेरे मोबाइल नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो हम्म। हमारा एक सीधा सिस्टम रहता है कि हम लोग वीडियो भेजते हैं पहले, या अच्छा। फोटो भेजते हैं कि आप क्वालिटी देखो, आपको अच्छा लगता है, हम्म। आप 50 जगह उसको कंपेयर करो ना, प्रॉब्लम क्या है। आप हम्म। पैसे खर्च कर रहे हो यार, ये सेटिस्फेक्शन मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपकी होनी चाहिए, कि आप पैसे खर्च कर रहे हो, आपकी संतुष्टि है उस रत्न को लेने में। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, मेरे से मतलब आप कहीं से भी ले लो, लेकिन सिर्फ आप कागज के टुकड़े के ऊपर अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद मत तो इसी नोट पे तरुण भाई आज का पॉडकास्ट हम करेंगे आज ख़त्म। मतलब अमेजिंग मज़ा आया। देखो, मैंने तरुण भाई से मैंने भी लिया है अपने लिए ये रुद्राक्ष आज। देखते हैं ये मेरे को कितना फ़ायदा करेगा। बारामुखी है। और अगर आपको ओरिजिनल लेना हो तो तरुण भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
होपफुली तरुण भाई आपको भी मज़ा आया जितना आज मुझे मज़ा एक्चुअली में मुझे मज़ा आया। मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोवाइड मजा आ गया करी। भैया। देखिए ना, बहुत कम पॉडकास्ट ऐसे चल रहे हैं आज के टाइम में जो इतने पावरफुल हैं, एनर्जेटिक हैं, और जहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिल रही है। इन्फॉर्मेशन बेचना और इन्फॉर्मेशन फैलाना, इन बातों में बहुत अंतर है। जैसे हम रुद्राक्ष के बहुत सारे टॉपिक्स हमने लिए, जेमस्टोन्स के बहुत सारे टॉपिक लिए, कि अच्छी चीज सही भाव में इंसान के पास जानी चाहिए, उसका बेनिफिट ले। बिल्कुल। परमात्मा ने बनाई सिर्फ इसलिए थी, हमें करोड़पति बनाने के लिए नहीं, और हमें खरबोपति बनाने के लिए नहीं। जेम्स भी हैं और रुद्राक्ष भी हैं, उसको लोग सिर्फ पैसे से जोड़ लेते हैं, पैसे से जोड़ लेते हैं, जबकि ये सिर्फ आपकी आध्यात्मिक लेवल को बढ़ाने के लिए है। आध्यात्मिक लेवल को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें। अगर वहाँ- जेमस्टोन पहन रहे हो तो आपके प्लैनेट्स पॉजिटिव होंगे, आप रुद्राक्ष पहन रहे हो आपकी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी होती है। और जो बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजों में मैंने बताया ही है कि अलग अलग बीमारियों में रुद्राक्ष, और कमाल कमाल बाकमाल रिजल्ट हैं। हर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस धरती के ऊपर जिसके लिए रुद्राक्ष नहीं। और थैंक यू सो मच तरुण भाई आने के लिए हमारे शो पे, और थैंक यू भैया। अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप लोगों को अगर एपिसोड पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।